इश्क में ऐसा भी हाल होना है। अभी तो इश्क में ऐसा भी हाल होना है कि अश्क रोकना जाका वबाल होना है। तुम ही वजह हो मेरी जिंदगी की जीने की, जो तुम नहीं हो तो जीना महाल होना है। अभी तो इश्क में ऐसा भी हाल होना है। अम्मी, मुझे फजर की बहुत फिक्र हो रही है। पता नहीं वो इस वक्त अकेली क्या कर रही होगी, वो भी इस हालत में। हेलो, कौन? तुम्हारा शामिर। सुनो, वो अपने घर का दरवाजा खोलो। 5 साल गुजर गए, सब कुछ बदल गया, लेकिन तुम आज भी उतनी ही खूबसूरत और हसीन हो। इश्क और तुमसे एक बार गलती कर चुकी हूँ शामिर। यही तो मैं कह रहा हूँ तुमसे, गलती मत करो। सब खैरियत तो है ना? बाहर कौन था? ऐसा कौन था कि रात के इस वक्त तुम्हें अपने शौहर और बेटे से छुपकर उससे मिलना पड़ा? वो जो कोई भी है, मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती। और हाँ, जो शख्स महज हुक्म चलाने के लिए मेरा शौहर बना फिरता है ना, उसे तुम 5 साल पहले ही मुझसे छीन चुकी हो। मुझे तुम्हारी सोच पर अफसोस होता है नेहा। समरा, समरा, मैं जानती हूँ तुमने अदनान को मुझसे नहीं छीना, बल्कि वो तो मेरा कभी था ही नहीं यार। नेहा, तुम्हारे और अदनान के रिश्ते में जो भी फासला या गुर्बत है वो सब एक अलग बात है, लेकिन तुम फिर भी उसके निकाह में हो। और इस तरह रात की तारीकी में इस घर की इज्जत को उछालना, यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट? ये सब करना तुम्हें ठीक लग रहा है? नहीं, लेकिन मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी। बस तुम अदनान और खाला से कोई बात डिस्कस मत करना, प्लीज। नेहा, मगर यार, अगर तुम अदनान से कहती हो ना, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तुम जानती हो उसे। एक्चुअली तुम्हें अंदाजा ही नहीं है कि मेरे साथ हुआ क्या है। एक एक दिन अंगारों पे काटा है, एक एक लम्हा इंतजार किया है कि कब वो शख्स मेरे सामने आ जाए और मैं उससे अपनी जिल्लत का, अपनी बेइज्जती का, अपनी महरूमियों का बदला ले सकूं। बहुत इंतजार किया है मैंने। नेहा, कौन था वो? सरदार शामिर।
ये मैंने क्या कर दिया? मुझे समरा को शामिर का नहीं बताना चाहिए था। अगर उसने अदनान को बता दिया तो कितनी स्टूपिड हूं मैं। मुझे अदनान से डरने की क्या जरूरत है? वो आखिर कर भी क्या सकता है? शामिर हमजा का बाप है और इस हकीकत को किसी भी सूरत में सामने लाना है। हमजा को उसका हक दिलवाना है। मुझे कोई नहीं रोक सकता। मुझे कल ही सरदार नीम से मिलना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि शामिर फिर घर आ जाए। मुझे सुबह ही निकलना होगा। अभी तो इश्क में ऐसा भी हाल होना है कि अश्क रोकना जान का वबाल होना है। पता नहीं नेहा क्या करने जा रही है। मुझे तो सुबह उठते ही अदनान को सब बता देना चाहिए। आई एम सॉरी नेहा, आई एम रियली सॉरी। मुझे डर है कि तुम कोई गलत कदम ना उठा लो। इस घर की इज्जत के लिए मुझे अदनान को सब कुछ सच सच बताना होगा। ओह गॉड, ये सुबह कब होगी? हमाद, अब मैं मजीद वेट नहीं कर सकती। हमने साइट भी विजिट करनी है। मुझे बस ये बताओ कि आखिर प्रॉब्लम क्या है? तुम डील फाइनल क्यों नहीं करवा रहे हो? रिलैक्स तानिया, मैंने तुम्हें बताया कि डैड फॉरेन टूर पे गए। वो वापस आएंगे तो डील साइन होगी ना। अच्छा, और वो कब वापस आएंगे? आई डोंट नो। हमाद, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जब से हम ट्रिप से वापस आए हैं तुम बहुत बदले बदले से हो। कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे शेयर करो। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई बात। हमाद प्लीज मुझे बच्चों की तरह बहलाओ मत, ओके? तानिया, मेरा ख्याल है तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। एक्चुअली बात यह है कि तुम शामिर की वजह से हर किसी को बहुत ज्यादा शक से देखने लगी। बट वन थिंग आई रिमाइंड, आई एम नॉट शामिर, मिस तानिया। व्हाट डू यू मीन बाय दैट हमाद? नथिंग। वैसे एक बात है, ये शामिर साहब हैं बड़े एंटरटेनिंग। जब भी न्यूज़ चैनल पे आते हैं बहुत एंटरटेन करते हैं लोगों को। वैसे एक बात तो डन है, तुम लोगों को सीट मिले या ना मिले, लेकिन मीडिया पे कवरेज बहुत मिल रही है शामिर की वजह से। व्हाटएवर, तुम ये बातें छोड़ो और प्लीज डील साइन करवा लो। अयान, ये क्या कर रहे हो? छोड़ दो, मैं कर लूंगी। एक तो हेल्प कर रहा हूँ, ऊपर से तंग कर रही हो। नहीं नहीं नहीं, मैं तंग नहीं कर रही, तुम छोड़ दो, मैं कर लूंगी। अरे नहीं, मुझे करने दो ना यार, तुम इतना काम कर रही हो, मैं हेल्प करा दूँ ना तुम्हारी। मैं कर लूंगी, दिखा दो। नहीं नहीं, छोड़ दो, मैं कर रहा हूँ। एक काम करो, तुम सफाई कर लो, झाड़ू वहां से लेके बाहर तक मारना, बहुत मिट्टी है, ठीक है? ओके। अच्छा सुनो तो, वो तुम ना जिद कर रही हो अगर तो तुम ही कर लो। ये लो, ये पकड़ो और ये भी पकड़ो, और मैं पानी लेके आता हूँ। तुम्हें हेल्प नहीं करनी मेरी? नहीं नहीं, तुम करो ना, मैं आता हूँ पानी लेके, ठीक है? ओके।
कैसी है मेरी बेटी? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सुबह से अपनी बेटी को याद कर रही हूँ। क्यों, खैरियत? बस ऐसे ही मिलने को दिल चाह रहा था। आई एम सॉरी, लेकिन मैं नहीं आ सकती, मेरी तबीयत कुछ खराब है। अल्लाह खैर करे। क्या हुआ मेरी बेटी को? कुछ नहीं, बस थोड़ा सर दर्द और बुखार है शायद। अब तो मेरा मिलना आपसे और भी जरूरी हो गया। आपको क्या जरूरत है मेरे घर आने की? वैसे भी आपके बंगलो और मेरे घर में बहुत फर्क है। मेरे बंगलो और आपके घर में फर्क हो सकता है, लेकिन हमारी मोहब्बत में फर्क नहीं है। मैं बस निकल रही हूँ, जल्दी से एड्रेस बताओ। देखिए भैया, आपके घर पहुंचूंगी तो देखूंगी ना। अब तो ये बात सुनकर मैं 5 मिनट के लिए भी नहीं रुक सकती। ठीक है, लेकिन आप अकेली आएंगे? ठीक है, मैं बिल्कुल अकेली आऊंगी। और वैसे भी माँ बेटियों के दरमियान किसी तीसरे का क्या काम। ठीक है, एड्रेस लिखे आप। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ऐसा रंग देना जिससे कहीं से भी ये जाहिर ना हो इसके पीछे कौन है। एक्सक्यूज मी, मैंने सरदार नईम से मिलना है। जी जी बिल्कुल, अरे नो प्रॉब्लम, आपने मुझे कह दिया, डैड को कहने की क्या ज़रूरत है। अम्मी। हाँ बेटा। हमजा और नेहा कहाँ है? बेटा वो लोग तो स्कूल चले गए। आप क्यों आ रहे हैं? मना किया था ना उसने। मैं अगर इसके घर के अंदर नहीं जा सकता तो बाहर से तो देख सकता हूँ।